ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भगवद अंशरूप आत्माओं को मेरा ओम नमो नारायण। श्रीमद् भागवत गीता की चर्चा करते हुए अब तक हमने 5 अध्यायों की चर्चा की है। अब 6वां अध्याय हम शुरू करते हैं। 5वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कर्मयोग तथा सांख्य योग इन दोनों निष्ठाओं में से उसके लिए कौन सा योग्य मार्ग है यह बतलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। इस पर भगवान ने दोनों ही निष्ठा एक जैसे ही फलप्रद है, एक जैसे ही फल प्रदान करने वाले हैं, परंतु दोनों निष्ठाओं में कर्म योग सहज है, इसलिए कर्म योग की श्रेष्ठता अर्जुन के लिए भगवान ने बतलाई। तथा 5वें अध्याय के अंत में भगवान ने ध्यान योग की प्रक्रिया के बारे में भी बताया। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 6वें अध्याय में शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि इनके संयम करने की प्रक्रिया का वर्णन किया है। शरीर, इंद्रिय, मन तथा बुद्धि में हमने अपने आप को निवेशित कर रखा है, इसलिए यहाँ इस अध्याय में इन्हें आत्मा रूप से कहा गया है। इसीलिए इस अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। यहाँ भगवान का निरंतर प्रयास यही है कि अर्जुन को किसी न किसी द्वार से कर्मयोग रूपी मंदिर के भीतर प्रवेश कराना है। इसलिए बारंबार अनेक प्रकार से भगवान अर्जुन को कर्मयोग में प्रवृत्त करने के लिए कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं और साथ ही साथ कर्मयोग में उपयोगी साधनों का भी वर्णन करते हैं। इसी श्रृंखला में प्रथम श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। इस श्लोक में भगवान ना ही उस सन्यास की बात कर रहे हैं जिसकी दीक्षा किसी आश्रम में या अखाड़ों में दी जाती है, और ना ही
उस योगी की बात कर रहे हैं जो योग के मानने वाले संप्रदाय में भागी होकर दीक्षा लेकर योग में प्रवृत्त होते हैं। अपितु भगवान यहाँ उस सन्यास की बात कर रहे हैं जो हर प्रकार का कर्म जो मनुष्य जिस अवस्था में है, जहाँ स्थित है, जिस परिवेश में है, फिर चाहे वह गृहस्थी हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी आश्रम का हो, युवा हो, वृद्ध हो, प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त व्यक्ति हो, उनके लिए कह रहे हैं अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते हुए जो अपने कर्म फल को त्यागता है, उसका आश्रय नहीं लेता है, भगवान यहाँ कहते हैं वह किसी भी आश्रम में हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे वानप्रस्थ में हो, चाहे सन्यास आश्रम में हो, उसे ही सन्यासी समझना चाहिए। भगवान बारंबार कर्म फल के त्याग की बात कहते हैं। इसका कारण यह है कि कर्म फल का त्याग बड़ा ही कठिन है। हम जो भी कर्म करते हैं उन सभी कर्मों को करने से पूर्व ही उसके फल के संकल्प हमारे मन के भीतर प्रकट हो जाते हैं और कर्म करते हुए उस कर्म फल के बारे में हम चिंतन करने लग जाते हैं। जैसे यदि हम लोक कल्याणार्थ कुछ कार्य कर रहे हैं, किसी की सहायता भी कर रहे हैं, तो हमारे मन में यह भाव आता है कि जिसकी हम सहायता कर रहे हैं वह हमें आदर भाव से देखे, हमारा सम्मान करे, समाज हमें अच्छा व्यक्ति समझे। इस प्रकार का विचार भी सकाम कर्म में आता है। किसी भी कर्म के द्वारा कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा मात्र करना भी आसक्ति है। साथ ही भगवान यहाँ यह भी कहते हैं कर्म फल का आश्रय ना लेना। तो प्रथम हमें यह समझना चाहिए कि कर्म फल का आश्रय क्या है। कर्म फल का आश्रय अर्थात जिस निमित्त, जिसके निमित्त हम वह कर्म कर रहे हैं, स्त्री, पुत्र, धन, मान बढ़ाई आदि इस लोक के और स्वर्ग सुख आदि परलोक के जितने भी भोग है वह सब कर्म फल समझना चाहिए और उन सब के संबंधित कर्म का फलीभूत होने की इच्छा, कार्य पूर्ण होने की इच्छा उसका आश्रय समझना चाहिए। यहाँ हमें कर्म फल के साथ साथ उसके आश्रय को भी त्यागना होता है। कर्म फल के त्यागने का अर्थ यह नहीं है कि हम स्त्री, पुत्र, धन, परिवार, व्यापार सबका त्याग कर दे। नहीं, त्याग हमें उनके संबंधित कर्मों का नहीं करना है। अपने गुण तथा वर्ण और परिवेश के अनुसार हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए सतत कर्म करते रहना चाहिए। पूर्वों में भी भगवान ने कहा है कि कर्म फल कर्म करने वाले के हाथ में नहीं है। तो जब हम यह जानते हैं कि कर्मों का फल हमारे हाथ में है ही नहीं, तब कर्म फल की इच्छा करना ही व्यर्थ है। इसलिए बिना कर्म फल की इच्छा करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को सतत निर्वाह करते रहना ही कर्म फल के आश्रय को त्यागना कहा जा सकता है। और ऐसा ही साधक के प्रति भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसने इस प्रकार कर्म फल तथा उसके आश्रय को त्याग दिया है, तू उसे ही सन्यासी तथा योगी समझ। क्योंकि सन्यास उसी को कहते हैं सम्यक न्यास इति सन्यास। संपूर्ण पदार्थों के संकल्प का त्याग ही सन्यास है। केवल सन्यास दीक्षा ग्रहण करने मात्र से कोई भी सन्यासी नहीं होता।
यदि संन्यास दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात भी अपने किए गए संपूर्ण क्रियाओं में कर्ता का अभिमान यदि नहीं गया है तो वह सन्यासी नहीं माना जा सकता। भगवान इसी बात को कहते हैं। यह त्याग बड़ा ही कठिन है और इसे समझना भी अत्यंत कठिन है। भरत जी ने राज सुख, अपने पुत्र आदि सबका त्याग कर दिया था, परंतु अंत समय में एक हिरण के बच्चे में उनका मोह हो गया, उसमें आसक्ति हो गई। इसी के कारण परम भागवत भरत जी को अगले जन्म में हिरण की योनि प्राप्त हुई। एक और उदाहरण आता है कि एक पनघट पे के निकट ही एक सन्यासी, जिसके पास वस्त्र के नाम पे केवल एक लंगोट था, वह एक वृक्ष की छाया में लेटा हुआ था और अपने सिर के नीचे एक ईंट को उसने सिरहाने के रूप में रखा था। तो पानी भरने के लिए आने वाली एक स्त्री ने देखा और कहा कि देखो तो इस सन्यासी को, सब कुछ त्याग दिया परंतु सिरहाने का मोह नहीं त्यागा, इसलिए ईंट सिर के नीचे लेकर सोया हुआ है। उस सन्यासी ने जब यह बात सुनी तब उसने ईंट उठाकर फेंक दी। तो दूसरी स्त्री ने कहा कि देखा, एक स्त्री के इतना सा कहने पर सन्यासी को कितना क्रोध आया, उसने ईंट उठाकर फेंक दी। तब उस सन्यासी ने फिर से वो ईंट अपने पास रख ली। तात्पर्य यह है कि घर, परिवार, वस्त्र, शरीर का सुख, सब भोग, सब कुछ त्याग दिया, परंतु बाहरी चिंतन को ना त्याग पाया। संपूर्ण त्याग जो किया हुआ है, उन संपूर्ण त्याग का मोह अब ईंट और अपने सम्मान में लोग क्या कहेंगे इस बात में निवेशित हो गया है। इसलिए साधक को सदैव सजग रहना चाहिए, ना ही किसी वस्तु विषय पर और ना ही किसी की बातों पर, फिर चाहे वह बातें हमारे प्रशंसा में की गई हो अथवा हमारे विरुद्ध की गई हो, उनमें अपना मैं सर्वथा त्यागना चाहिए। और जिसने इस प्रकार का त्याग किया है वही आदर्श सन्यासी है। और यदि सन्यास आश्रम को ग्रहण किया हुआ, सन्यास दीक्षा ग्रहण किया हुआ और अग्नि को त्यागा हुआ, यदि कोई सन्यासी इस मार्ग पर चलकर साधन मार्ग पर अग्रसर होते हुए सांख्य योग को भली भांति अंगीकार कर लेता है तो कहने ही क्या। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम न त विद्धि पांडव, न य संन्यास संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। इस श्लोक में संन्यास अर्थात शरीर, इंद्रिय और मन द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन का भाव मिटाकर केवल परमात्मा में ही अभिन्न भाव से स्थित हो जाना तथा सांख्य योग को पूर्णतया अंगीकार करना ही है। योग शब्द का अर्थ ही है दो वस्तुओं का मिलन। योग यह शब्द युज धातु से बना हुआ है। सांख्य योग अर्थात जिसका संबंध भली प्रकार सांख्य ज्ञान से जुड़ गया है। कर्मयोग
जिसने भली प्रकार कर्म के तत्वों को समझा है और कर्म फल त्याग कर निष्काम भाव से जो कर्म करता है, ऐसे कर्म का संयोग जिसके साथ हो गया है उसे कर्म योग कहते हैं। दोनों प्रकार के योगों में सबसे मुख्य है संकल्प का त्याग। संकल्प अर्थात ऐसा विचार कि मुझे यह चाहिए, इसके लिए मैं यह कर्म करूंगा, मुझे ऐसा चाहिए इसलिए मैं यह कर्म करूंगा। जहां चाहिए और ऐसा ही होना है, इसी भाव को संकल्प कहते हैं। जब सांख्य योग और कर्म योग में इन संकल्पों का अभाव हो जाता है, तब दोनों का फल समान ही होता है और संकल्प के त्याग से ही सांख्य योग और कर्मयोग यह दोनों योग फलीभूत होते हैं। भगवान यहाँ यही बात कह रहे हैं कि कोई भी साधक जो भगवत प्राप्ति के, फिर चाहे वो सगुण भाव हो चाहे निराकार भाव हो, उस साधनों में लगा हुआ साधक तब तक योगारूढ़ नहीं माना जा सकता जब तक वे संकल्पों का सर्वथा त्याग नहीं कर देते। यह अत्यंत कठिन प्रक्रिया है, परंतु निरंतर अभ्यास से ही यह संभव हो सकता है। जिसका चित्त परमानंद में डूब गया हो, फिर वह अपने कर्मों में संकल्प और विकल्प नहीं करता। ऐसे ही साधक को, ऐसे ही सिद्ध को भगवान यहाँ सच्चा सन्यासी कहते हैं। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, आरुरुक्षोर मुनिर योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यहाँ भगवान मुनि पद का प्रयोग करते हैं। मुनि अर्थात मननशील। मननशील जो नित्य निरंतर चिंतन तथा मनन करता हो। परंतु किसका चिंतन और मनन? जो नित्य परमात्मा की प्राप्ति तथा परमानंद की प्राप्ति के मार्ग को अंगीकार कर उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तथा सतत उसी का मनन और चिंतन करता है, उसे ही भगवान यहाँ मुनि पद से संबोधित करते हैं। फिर भगवान यहाँ योगारूढ़ होने के लिए, निष्काम भाव से कर्म करने के लिए कह रहे हैं। तो योगारूढ़ होने के लिए किस प्रकार का कर्म करना चाहिए? भगवान ने पूर्व में भी अनेक बार कहा है, निष्काम कर्म के लिए, योगारूढ़ होने के लिए किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। जो भी कर्म हमारे वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, हमारे गुण धर्म के अनुसार, हमारे जन्म के अनुसार वेद ने निश्चित किए हैं, फिर चाहे वह यज्ञादि कर्म जो वेदों में बताए गए हों या नित्य नैमित्तिक कर्म, लोक सेवा कल्याणार्थ किए गए कर्म, अथवा भगवान ने पूर्व में जिन यज्ञों के बारे में बताया था उन सभी यज्ञों के कर्म, जिनमें द्रव्य यज्ञ, देव यज्ञ, बलि वैश्व यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ आदि सब यज्ञ आते हैं।
जो व्यक्ति जिस स्थिति में जा खड़ा है उसी जगह से वह योगारूढ़ होने की यात्रा अपनी शुरू कर सकता है। बस करना यह है, शास्त्रोक्त मर्यादित कर्म करते हुए, अपने कर्तव्यों को निर्वाह करते हुए अपनी आसक्ति का त्याग कर दे तथा कर्तापन का लोप जब हो जाता है तभी वह योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त हुआ माना जाता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं, यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनु सज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। यहाँ भगवान योगारूढ़ पुरुष के लक्षण बतला रहे हैं। यहाँ भगवान सर्व संकल्प संन्यास की बात कर रहे हैं। इसके लिए हमें संकल्प को समझना आवश्यक है। संकल्प किसे कहते हैं? सरल भाषा में कहा जाए तो कर्म करने की जो स्फुरणा है उसे संकल्प नहीं कहते। पूर्व में भी चौथे अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने यह बात स्पष्ट रूप से कही है, जिस महापुरुष के समस्त कर्म कामना और संकल्प के बिना ही भली भांति होते हैं उसे पंडित कहते हैं। ममता, आसक्ति और द्वेष पूर्वक जो सांसारिक विषयों का चिंतन किया जाता है और उस चिंतन से प्रेरित होकर कार्य किया जाता है, उस चिंतन को संकल्प कहते हैं। तो अपने कर्म के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले विषय के बारे में चिंतन करना छोड़ना ही संकल्प को त्यागना है। क्योंकि आप जो भी कर्म करो उसका फल तो आपको प्राप्त होगा ही, परंतु उस फल का चिंतन, उसका विचार त्यागने से वो फल आप में लिप्त नहीं होंगे। जिनकी बुद्धि में भगवान के सिवा किसी की भी स्थिति नहीं रह गई है, उनके द्वारा भगवत भक्ति से जो विषयों का ग्रहण और त्याग होता है उसे संकल्प जनित नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जब तक शरीर है तब तक विषयों का ग्रहण और उनका त्याग होता रहेगा। शरीर रखने के लिए भोजन को ग्रहण करना होगा तथा पच जाने के बाद उसका त्याग भी करना होगा। निद्रा को भी अंगीकार करना होगा तथा तत्पश्चात निद्रा का भी त्याग करना होगा। नेत्रों द्वारा जो दृश्य दिख रहे हैं उन्हें देखना भी होगा, परंतु उन दृश्यों को मन में ना रखते हुए उनका त्याग भी करना होगा। तो जो ज्ञानी पुरुष है वह भी हम सबकी भांति ही उठता बैठता चलता फिरता खाना पीना सब कुछ करता है। उनमें और साधारण मनुष्यों में केवल इतना फर्क है कि साधारण मनुष्य जो भी कर्म करता है उन कर्मों में अपना कर्तापन जोड़ते हुए, सकाम भाव जोड़ते हुए अपना संकल्प निवेशित करता है, तथा जो योगी जन है, सिद्ध पुरुष है, वह संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी उसमें अपना कर्तापन नहीं जोड़ते। उन संपूर्ण कर्मों को ईश्वर के द्वारा ही किए हुए, उन संपूर्ण भोगों को ईश्वर के द्वारा ही भोगे हुए समझता है। इसी कारण वो उसका चिंतन नहीं करता और चिंतन ना करने के कारण ही भगवान यहाँ उसे सर्व संकल्प सन्यासी पद
के द्वारा संबोधित कर रहे हैं। इस श्लोक में भगवान ने एक और बात कही है। जहां संकल्प के त्यागने की, आसक्ति के त्यागने की बात की है, वही कर्मों में आसक्ति की बात भी कही है। कर्म फल की आसक्ति तो समझ में आती है, परंतु कर्मों में आसक्ति, तो अभिप्राय यह है, भगवान यह बता रहे हैं कि संभावना है कि भोगों में आसक्ति के त्यागने पर भी ऐसे कर्म करने में आसक्ति रह सकती है जिनका कोई फल नहीं है। ऐसे व्यर्थ कर्मों में भी आलसी व्यक्ति, आलसी मनुष्य की या साधारण मनुष्यों की आसक्ति देखी जाती है। हम कई बार ऐसे कर्मों में अपना समय व्यर्थ गवाते हैं जिन कर्मों का कोई उद्देश्य नहीं है। उदाहरणार्थ, हम किसी के गुणों तथा समाज की स्थिति, राजनीति के बारे में लंबी चर्चा करने लग जाते हैं, जबकि उसमें हस्तक्षेप का हमारा कोई भी प्रयोजन नहीं रहता। हम व्यर्थ में उन सब बातों को करने में अपना समय व्यर्थ गवाते हैं तथा अपनी शक्ति गवाते हैं। कई मनुष्य दिन भर अपने सजने संवरने में समय व्यतीत करते हैं जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता। आजकल जैसे मोबाइल आदि यंत्र चले हैं, तो कई केवल मोबाइल में खेल खेलने में घंटों व्यतीत कर देते हैं, उसे देखते रहने में घंटों व्यतीत कर देते हैं, जिसका फल ना तो सामाजिक जीवन पर कुछ पड़ने वाला होता है, ना ही उससे कुछ प्राप्त होने वाला होता है। ऐसे ही कई व्यर्थ के कार्यों में हम अपना मूल्यवान समय व्यर्थ गवा देते हैं और उन व्यर्थ के कार्यों को करने में हमारी आसक्ति हो जाती है। ऐसे ही व्यर्थ के कार्यों के बारे में भगवान यहाँ कह रहे हैं कि उन कर्मों की आसक्तियों का भी जो परित्याग कर देता है वही योगारूढ़ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।